नमस्ते एंड जय हिंद। भारत के आज़ादी का अमृत महोत्सव मतलब आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर तमाम देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ये जो इवेंट है या फिर ये जो हमारी आज़ादी का पर्व है ये बहुत हर्ष और उल्लास से मनाइए, क्योंकि ये आज़ादी बहुत मेहनत से मिली है, बहुत जद्दोजहद से मिली है और कई तमाम बड़े बड़े सैनिकों ने अपनी शहादत देकर हमको ये आज़ादी दिलवाई है। तो इसको संभाल कर संजो कर रखना ये हमारा धर्म है और फर्ज भी है। अब आ जाते हैं आज के टॉपिक पे। मोदी हिटलर है? नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तमाम बड़े बड़े जो नेता है, तमाम बड़े बड़े जो लीडर्स है, तमाम बड़े बड़े जो अपोजिशन के लीडर्स है, हमारे राहुल गांधी जी भी है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, वो बोल रहे हैं कि मोदी जी हिटलर है। तो देख लेते हैं कि मोदी जी ने क्या हिटलर जैसा काम कर दिया है और क्या क्या चीजें हैं जिस वजह से मोदी जी को ये लोग हिटलर कह रहे हैं। और हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से उसी दिन कांग्रेस ने काला दिन मनाया जिस दिन आर्टिकल 370 का आखिरी दिन था हमारे देश में। उसी दिन काला दिन मनाया गया जिस दिन राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई थी। उसी दिन काला दिन क्यों मनाया जा रहा है, इसी की भी कुछ चर्चा करेंगे। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो भाई हाल ही में कांग्रेस उतरी सड़कों पर, मतलब प्रियंका दीदी, राहुल गांधी जी, दोनों लोग सड़कों पर थे, बड़े बड़े नेता सड़कों पर थे। और सोनिया गांधी, जिनको हमने सड़कों पर देखा ही नहीं इतने दिनों में, उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसीलिए ऐसा बोला जा रहा है। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना। बट अभी ये तमाम लोग सड़कों पे है। हाल ही में उनके ऊपर में ईडी कई पूछताछ कर रही है, राउंड एंड राउंड ऑफ क्वेश्चनिंग उनसे हो रही है। तो क्या इस वजह से मोदी हिटलर है? क्योंकि राहुल गांधी पूरे काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद में प्रियंका दीदी, मतलब प्रियंका गांधी वाड्रा, वो भी पूरे काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन कर रही थी। और माता जी सोनिया गांधी जी भी काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई थी। इतना ही नहीं, अलका लांबा जी भी कई जगह प्रदर्शन करती हुई दिखी। कांग्रेस के तमाम बड़े बड़े लीडर्स हमको प्रदर्शन करते हुए दिखे। पर मोदी हिटलर है। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? कांग्रेस का कहना ये था कि ये जो प्रदर्शन किए जा रहे हैं, ये प्रदर्शन किए जा रहे हैं बढ़ती महंगाई की वजह से। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अब बढ़ती महंगाई को जरा सा हम लोग आंक लेते हैं कि किस तरीके से भारत में महंगाई बढ़ रही है। शुरुआत कैसे करें? चलिए शुरुआत करते हैं पिछले साल के मई से। पिछले साल की मई, उसमें भी भाजपा की सरकार थी, मतलब मोदी जी की ही सरकार थी। उस समय के मुकाबले आज की जो महंगाई दर है वो है 7.79%। मतलब जो उस समय आप 100 रुपए में खरीदते थे, आज लगभग आपको 107 रुपए पॉइंट 79 पैसे में वो चीज आपको मिलेगी। एक अगर मैं एवरेजली आपको समझाऊं तो भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। पर क्या सिर्फ ये भारत में ही हो रहा है कि 7.79% के मुकाबले में महंगाई दर बढ़ी हुई है? अब आकलन करते हैं कि भारत के इतिहास में किस तरीके से महंगाई दर रही है। आप देखेंगे कि यूपीए के शासन में, मतलब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस के शासन में, मतलब कांग्रेस के शासन में, ये लगभग 13.8% भी पहुंच चुका था और आज 7.79% है। इसके बावजूद कि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, सीरिया इराक में भी थोड़ा सा अमका ढमका कुछ चलते रहता है, चाइना इधर उधर से ताइवान के साथ में लगा पड़ा है। इसके अलावा
बहुत सारी चीजें थी, क्योंकि 2019-20 के करीब में कोरोना ने दस्तक दे दी थी। उसके बाद में लॉकडाउन, बहुत सीवियर लॉकडाउन, उसके बाद में लोगों को फ्री में वैक्सीन बांटना। सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो, सच बोलो। उसके बाद में लोगों को फ्री में अनाज देना, लोगों को फ्री में बिजली देना, कई कई जगह पे जो केजरीवाल जी भी करते हैं, बट कई कई लोगों को बहुत सी सहूलतें देना। और इसके अलावा टैक्स में एक नया पैसा नहीं बढ़ाना। और फिर भी महंगाई दर 7.79% है। अब अगर इस मामले में कांग्रेस मोदी जी को घेरने में लगी हुई है तो भाई फिर तो भगवान ही बचाए, क्योंकि कांग्रेस को ऐसे ऐसे मुद्दे पे उनको घेरना चाहिए जो मुद्दे मोदी गवर्नमेंट कर नहीं पा रही है, पर कांग्रेस गलत ही मुद्दों के पीछे पड़ी है। कांग्रेस मोदी जी को बहुत सारे मुद्दों पे घेर सकती है, पर आज भी कांग्रेस लगी हुई है महंगाई के मामले में, जिसमें भारत बहुत अच्छा कर रहा है। कुछ छोटी मोटी चीजों के दाम कम ज्यादा हो रहे हैं, ये बात सही है, बट जो टोटल महंगाई दर है वो 7.79% है। अगर मैं 7.79% बोल रहा हूँ तो आइए जरा बड़े बड़े देशों की भी महंगाई दर देख लेते हैं। ये चार्ट देखिए, इस चार्ट के अनुसार इटली, यूके, इसके अलावा अमेरिका, इसके अलावा कुछ एक उधर साइड के यूरोपियन देश, इन सब की महंगाई दर हमसे ज्यादा है। सिर्फ इनकी ही नहीं, बट अगर मैं वियतनाम वगैरह बाकी चीजों की बात करूँ, छोटे देशों की, तो उनकी महंगाई दर हमसे कम भी है। तो हम लोग बीच में कहीं सस्टेन कर रहे हैं, हम लोग एवरेज परफॉर्मिंग इकोनॉमी है फिलहाल, डिस्पाइट कि हमारा इतना बड़ा देश है और इतनी सारी सहूलतें हमको गवर्नमेंट दे रही है, और हम लोग फिर भी मोदी सरकार को हिटलर बोल रहे हैं। चल झूठा। कांग्रेस को ना एक बहुत अच्छा रणनीतिकार चाहिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट को उस चीज के लिए घेरते हैं जो चीज मोदी गवर्नमेंट के फेवर में जा रही है। कांग्रेस ने मोदी गवर्नमेंट को घेरना चाहिए जो जिस तरीके से आपने एक एनआरसी लाने का वादा किया था, जिस तरीके से आपने बुलेट ट्रेन बनाने का वादा किया था, जिस तरीके से आपने किसानों की आय दोगुना करने का वादा किया था, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं आप उसके ऊपर में कुछ नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को छोड़कर कांग्रेस घेर रही है ईडी और सीबीआई। ईडी महंगाई, अमका डमका, ये सब चीजों की वजह से मोदी गवर्नमेंट और ज्यादा निखर के बाहर आ रही है। कांग्रेस को अभी चाहिए कि सबसे पहले तो मोदी गवर्नमेंट को घेरे इस वजह से कि 2022 में अगर आप बुलेट ट्रेन चलाने वाले थे तो वो बुलेट ट्रेन कहाँ है, अभी क्या हो रहा है उस बुलेट ट्रेन के साथ में। अगर आपकी ईडी किसी के ऊपर में कार्रवाई करती है तो क्यों वो आपके नेताओं के ऊपर में कार्रवाई नहीं कर रही है। कई सारे करप्ट नेता इधर भी होंगे, ऐसा नहीं है कि एक ही थाली, मतलब एक ही हाथ से थाली बच जाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो कांग्रेस को एक अच्छा रणनीतिकार चाहिए, वरना ये जो दो लोग हैं ना, इनकी मेरे से देखी नहीं जाती भाई हालत। मतलब कहाँ राजकुमारी राजकुमार, कहाँ पैलेस में रहने वाले, आज सड़कों की धूल खाक रहे हैं। ये मेरे से नहीं देखा जा रहा भाई। देखो कैसे बत्तीसी दिखा रहा है ससुरा। अच्छा, कांग्रेस इतने पे भी नहीं रुकती है। कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेता, चाहे वो नागपुर के नेता हो, चाहे वो कहीं और के नेता हो, उन लोगों को मोदी से बहुत ज्यादा नफरत है। पता नहीं क्यों। मतलब एक अगर चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है और 10 साल तक के देश चला रहा है, और शायद आने वाले और 10 साल या 5 साल तो चला ही ले, उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, वहां का मुख्यमंत्री योगी है। इस वजह से भी कांग्रेस को बड़ी मिर्ची लग रही है, क्योंकि उल जुलूल बयान कांग्रेस के तरफ से आते ही रहते हैं। मोदी को ऐसे मार देना चाहिए, मोदी ऐसी मौत मरेगा, मोदी ये होगा, मोदी वो होगा। ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी की निशानी नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर एक पार्टी के नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर इस देश के है। जब वो कहीं पे बाहर यात्रा, विदेश यात्रा पे जाते हैं ना, तो वो तमाम 135 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो कोई एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करके नहीं आते। ना ही वो ऐसे है
कि वो वहां जाके अपने देश की बुराई करें। हमारे पॉलिटिशियंस ऐसे बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कांग्रेस को बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इन सब चीजों से अपना रिवाइवल के लिए। क्या करूं मैं, मर जाऊं? पानी पी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। हाँ ठीक है, पानी पी। तुम्हारी फीलिंग तुम्हारी, एक तो ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। कांग्रेस उन चीजों पर मोदी गवर्नमेंट को घेर रही है जो चीजें असल में मोदी गवर्नमेंट के लिए एसेट है। जब तक कांग्रेस के अध्यक्ष कोई बहुत अच्छे से कोई बन नहीं जाता तब तक मैं कांग्रेस को ज्यादा आगे बढ़ते हुए देख नहीं पा रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल जी की भी बात करेंगे, आज नहीं, ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बाद में कभी उनकी बात करेंगे। बट अरविंद केजरीवाल जी भी ये जो फ्री की लॉलीपॉप बांट रहे हैं ना, ये इससे थोड़ा सा प्लीज सही में बचिए। मतलब मैं ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने बोला इसलिए बोल रहा हूँ, बट सही में इससे बचिए, क्योंकि अगर आज आप 10 रुपए का कहीं से लेते हैं ना तो आने वाले समय में आपको 100 रुपए उसके चुकाने पड़ेंगे, और वो अगर आप नहीं चुका पाओगे तो श्रीलंका जैसे हालात होना तय है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। आशा करता हूँ महंगाई पे आपके मन में जो भ्रम होगा, जो जो चीजें आपको बताई जा रही है, जो जो तरीके से आपकी लाइफ में महंगाई को ठूसा जा रहा है और जो जो तरीके से आंदोलन किया जा रहा है, क्यों तो एक राज परिवार को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला लिया, उन सब सवालों के जवाब सही से आपको मिले होंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए, बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए, इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक और वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।